हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए लाई हूँ बिच्छू की एपिसोड नंबर 66, जिसमें शाज़िया का शौहर शाज़िया को डॉक्टर के पास जाने को कहता है, मगर वो इनकार कर देती है। वो अपनी बेटी की बदतमीज़ी की वजह से बीमार हो जाती है। इन सब की वजह आफरीन है, क्योंकि सब आफरीन की वजह से डिप्रेस का शिकार हो जाते हैं। शाज़िया का शौहर, जो कि आफरीन का बाप है, वो उसकी हदायत के लिए दुआ करता है और उसको ये कहता है कि आफरीन को रानिया और वकार की शादी को मान लेना चाहिए। इधर रानिया और आफरीन की टक्कर हो जाती है। आफरीन कहती है, वकार सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगी। जबकि रानिया ये कहती है, मैं हक छीन लूँगी। और रानिया ये बताती है कि वकार तुमसे नफ़रत करता है, जिस पर रानिया को गुस्सा आ जाता है। रानिया रास्ता छोड़ने को कहती है, जबकि आफरीन उसे बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ देती है। उधर से वकार आ जाता है और आफरीन पर गुस्सा करता है, जिस पर वकार इसके सामने अपना रिश्ता कबूल कर लेता है और रानिया को वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है, जिस पर आफरीन वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है। आफरीन रोकर मानो को अपने दिल का हाल बताती है। आफरीन एक मक्कार औरत है और उसको अपने मफाद की खातिर अपनी बहन को बद्दुआएं देती है। कहती, काश के अबरार की शादी रानिया से हो जाती। जिस पर मानो ये चिल्लाकर कहती है और मानो ये भी कहती है कि सारा कसूर तुम्हारा है। आफरीन इस पर गुस्सा करती है और कहती है कि घर भी मेरा ख़राब हो रहा है और बातें भी मुझे सुनने को दे रही हैं, मेरे दुख का किसी को एहसास नहीं है। जिस पर मानो इब्रार की होने वाली बात पर गुस्सा आ जाने पर माफ़ी मांगती है। इधर अबरार और वकार आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं और वकार रानिया को एक आइडियल वाइफ का क्रेडिट देते हैं और आफरीन का कहता है कि वो मेरे दिल से उतर चुकी है और सिर्फ़ अम्मी की वजह से मैं इस रिश्ते को निभा रहा हूँ। इधर अबरार की माँ निकाल को बुलाती है और कहती है कि नेहा के एक्सपेंसेस बेशक तुम उठाओ, लेकिन तुम्हें शादी करना होगी। जिस पर मिकाल वक्ती तौर पर मान जाता है। अगली सुबह रानिया अपनी माँ के पास बैठी होती है, जिस पर वो मिकाल के रजामंद होने का बताती है और रानिया अपनी माँ को बताती है कि वो दिल से राज़ी नहीं हुआ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो अभी वक्ती तौर पर इस तरह कर रहा है, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। उधर जब वकार घर आता है तो उसकी माँ इब्रार के ना आने का पूछती है और वो वकार कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट काम थे जिसकी वजह से इब्रार नहीं आया। इब्रार की माँ आफरीन के बारे में बात करती है तो वकार ये सब सुनने से इनकार कर देते हैं, जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है। वकार मान जाता है और रानिया के कमरे में जाता है। रानिया चाय देने जब वकार को देती है तो वो अपसेट होने की वजह पूछती है, जिस पर वकार अपनी माँ को बताता है कि मैं अपनी माँ को ज़्यादा देर अपसेट नहीं देख सकता। वो सीधा आफरीन के कमरे में जाता है और आफरीन रोने लगती है और वकार उसे कहता है कि मेरे सामने ये मक्कार ड्रामा मत करो और उसे माफ़ करके वहाँ से चला जाता है। इधर इब्रार मानो को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि मानो का मूड बहुत फ्रेश होता है और इब्रार मानो को बाहर जाने की ऑफ़र करता है और कारोबार को बेहतर होने का बताता है। आफरीन अपनी बहन को बाहर जाते देखकर बहुत जेलस होती है। मानो अपनी माँ से मिलने आती है और उसकी माँ, जो आफरीन की वजह से परेशान होती है, वो सारी बातें बताती है। इधर आफरीन बाहर जाने लगती है तो उसकी सास इससे वकार के रवैये के बारे में पूछती है, जिस पर आफरीन ये बताती है कि उसका रवैया कुछ बेहतर हुआ है और आफरीन की सास उसे आइंदा ना गलती करने की तलकीन करती है और उसकी ये सास कहकर अंदर चली जाती है।
इधर रानिया अपने भाई का मुंह मीठा कराने के लिए बैठ जाती है, जिस पर मिकाल कहता है कि ये सब कुछ मेरी माँ गलत कर रही है। रानिया मिकाल को समझाती है, जबकि मिकाल जो कि नेहा को बहुत पसंद करता है। इधर रानिया जब आती है तो नेहा को बात पक्की होने का बताती है और रानिया बहुत खुश होती है। रानिया नेहा को मिकाल के बिहेव के बारे में बताती है। ये सारी बातें आफरीन सुन लेती है। अब आफरीन करेगी उसको फ़ोन मिकाल को और उसको मुबारकबाद पेश